नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं प्री बजट एनालिसिस वीडियो, यानी कि कल जब आम बजट पेश किया जाएगा गाइस, तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना है एज एन ऑप्शन बायर, हम किस तरह से वहां पे रिएक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। साथ में बाजार का जो हालात है, जिस जगह पे बाजार अभी खड़ा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, वो सब मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं गाइस। क्या कल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम करते नजर आएंगे या नहीं आएंगे, उस विषय में भी बात करूंगा। और बाजार किस तरफ जा सकता है, ऊपर नीचे किस तरफ जाने की संभावना है, वो सब इस वीडियो में बात करने वाला हूं गाइस। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, ताकि आप चीजों को एनालाइज कर सके। देखिए, इस चैनल पे आप आए हैं तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को सोच कर आए हैं कि इस चैनल पे कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड डिसिप्लिन आप यहां पे सीखते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। बहुत सारे लोग कल आपको टिप देंगे, दुनिया भर के फोन्स वगैरह भी आएंगे, अवॉइड कीजिएगा। कल हमें प्लानिंग करके ही ट्रेड करना है या फिर हमें ट्रेड नहीं करना है, वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखो गाइस, कहीं ना कहीं इवेंट का दिन आता है ना, तो इवेंट के दिन हमें ट्रेड से एज एन ऑप्शन बायर दूरी बना कर रखनी चाहिए। क्यों बना के रखनी चाहिए? क्योंकि उस दिन आप कैसे बताओगे, देखो वहां बजट अनाउंस हो रहा होगा, किसी सेक्टर को पैसा दिया जा रहा होगा ज्यादा, किसी सेक्टर से कटौती की जा रही होगी, उसके साथ में वो सेक्टर रिएक्ट कर सकता है और उसका असर इंडेक्स पे होगा। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स उस तरह से रिएक्ट कर सकती है। और यहां पर कोई भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कल के दिन में काम करता हुआ आपको प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आएगा। बाजार रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा होगा, आपको लगेगा टूट गया, बाजार ऊपर जा रहा है, फिर आप देखोगे अगले ही पल वो वापस नीचे गिर के सपोर्ट को तोड़ रहा है। तो बहुत उठापटक का टाइम रहेगा। और वैसे में आप लोग, खास करके जो बिगनर्स है, जो पहली बार बजट को ट्रेड कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत खतरा हो जाएगा और आप वहां पे बहुत बड़ा पैसा गंवा सकते हो सकता है कि अपना पूरा ही कैपिटल गंवा दो, क्योंकि यहां पे गैम्बलिंग जैसा माहौल हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, संयम बरतना है, थोड़ा सा देखना है। देखो शुरुआत में क्या होगा ना, हो सकता है कि बाजार धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाए, कहीं ना कहीं आपको ये प्रतीत कराएगा भाई साहब बाजार में बहुत तेजी आ रही है, फिर ये भी हो सकता है बाजार धीरे धीरे नीचे जाने लगे और आपको लगेगा कहीं ना कहीं बाजार नीचे टूट रहा है। तो फिर वैसी स्थिति में उल्टा रिएक्ट कर देता है मार्केट और आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप ट्रैप हो जाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं मैं तो स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा, गाइस आप स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का लगा लो, चाहे लगा लो 500 पॉइंट का, ऊपर भी खाएगा और नीचे भी खाएगा, यानी हर हाल में आपका पैसा वहां पे डूबने के चांसेस ज्यादा ही बनेंगे। देखो गाइस, बहुत सारे लोग सोचेंगे नहीं मैं तो एक ट्रेड कर लूंगा, देखो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ओवरऑल मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूं कि कल का जो दिन होता है ना, उसको देखने का, समझने का ज्यादा होता है। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जहां बहुत कंफर्मेशन के चांसेस रहते हैं, छोटा स्टॉप लॉस कहीं दिख रहा होता है, तो उस समय देख सकते हैं। अदरवाइज सिंपली सा मेरा एक लॉजिक है, अवॉइड करना चाहिए इवेंट वाले दिन, बड़े चुनाव में, बजट का दिन हो, इस तरह का दिन में अगर हम अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहरहाल हम इसको वीडियो को शुरू करते हैं कि बाजार किस डायरेक्शन में जा सकता है, क्या कुछ अच्छा सपोर्ट, रेसिस्टेंस या कौन सा लेवल्स है, वो सब मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि चैनल पे पहली बार आए हैं ना, या नए हैं अभी आप पहली बार देख रहे हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे आपको इंफॉर्मेटिव जो भी वीडियो डाल रहा हूं मैं, वो मिस ना हो पाए। तो बेल आइकन दबाना भी जरूरी है गाइस। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस वीडियो तो मैं डालता ही हूं, साथ साथ में यहां पे क्रिप्टो की क्लासेस भी मेरी गाइस शुरू हो गई। आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो ऊपर नंबर दिया हुआ है गाइस, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं हमारी टीम को और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी यहाँ पे गाइस करूंगा, क्योंकि बजट का जो कल दिन है, बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे 3000 के करीब में आप लोगों का प्यार से सब्सक्राइबर है, 3000 से ज्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूब पे है, 12,000 ज्यादा सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे है। तो आप सबका बड़ा प्यार मिलता है। तो कल का जो दिन है ना, वो मैंने सोचा कि क्यों ना कल अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो एक लाइव सेशन किया जाए। देखो गाइस, मैं लाइव सेशन कर रहा हूं, लेकिन मैं चीजों को फिल्टर करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई अननेसेसरी या फिर जो चीजों को समझना नहीं चाहते वो लगाए, तो ये फिल्टर कर दिया मैंने। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो भैया, ये पेड रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कल आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हो। टेलीग्राम में उसका लिंक डाल देंगे हम, वहां से आप क्लिक करके जुड़ सकते हो, या फिर हमारे नंबर पे, वो सब आपको टेलीग्राम में दे दी जाएगा। तो आप टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो आप लाइव सेशन में मेरे साथ 9:15 से लेकर 3:30 तक रह सकते हो। उस टाइम में देखेंगे किस तरह का कोई सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करिए गाइज, और मुझसे आप लाइव सेशन में कल जुड़ सकते हो। गाइज याद रखिएगा, वो पेड रहेगा और आप पूरा डिटेल इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। ये पूरा डिटेल मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वहां पे आप कॉल करके पूरा डिटेल ले लीजिएगा गाइज। अभी देखो बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो 49,500 के 600 के लेवल पे कहीं ना कहीं खड़ा है। अब जैसा कि लास्ट कई वीडियो से मैंने आपको बता रहा हूं कि बाजार इस तरह से नीचे गिर रहा है और यहां से यहां एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो, 2-3 वीडियो से मैं बता रहा हूं कि अगर ये नेक ब्रेक होता है तो क्या बाजार ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। देखो गाइस, सिंपल सा बात है, आदमी को हमेशा तैयारी करके रहना चाहिए, खास करके ट्रेडर को तैयारी करके रखना चाहिए, क्योंकि बाजार जो है ऊपर नीचे करता रहता है। बट आपका डिसीजन क्या होगा, ऑलवेज आप क्या रहोगे, न्यूट्रल रहोगे। अगर आपको ये नहीं पहले सोचना, नहीं भाई मैं तो बाजार को नीचे ही देख रहा हूं, वो एक व्यू है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं।
वो हमारा व्यू है कि बाजार नीचे नीचे जाने की संभावना है, नीचे गिर सकता है बाजार, वो एक संभावना हम सभी जानते हैं। बाजार में बहुत सारे लोग बैठे हैं ये संभावनाओं को लेकर, लेकिन अगर इसके साथ बाजार ऊपर जा रहा है तो वो संभावनाओं में यहाँ गुम रह जाएंगे, भैया नीचे कब आएगा पता लगा बाजार ऊपर जाके ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है। तो वैसे चीजों को आप छोड़ नहीं सकते, वहां पे लॉट साइज कंप्रोमाइज करने का ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं कि उन सभी जगहों पे जब बाजार ऊपर रिएक्ट करे और जब आपका व्यू या बाजार डाउन ट्रेंड चल रहा है और वहां से अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, तो वैसी स्थिति में कम लॉट के साथ में आप बाजार को ट्रेड कर सकते हो। गाइस यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप देखोगे, इंपॉर्टेंट नंबर है वो है 49,700 का एरिया। ये पूरा का पूरा एरिया रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस एरिया है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके बाजार ऊपर जाता है तो 50,000 का राउंड नंबर बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस रहेगा गाइस। उसके बाद अगर इसको भी निकालता है तो 50,300 का एरिया। तो फिलहाल जो तगड़ा रेसिस्टेंस है, अच्छा रेसिस्टेंस है, वो 700 का एरिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 50,000 और फिर 50,300। अब ये जो रेसिस्टेंस है, क्या इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, सवाल ये है। तभी मैं कह रहा हूँ गाइज, अगर कोई बिना स्किप करके देखेगा तभी समझ में आएगा, अगर स्किप करके देखा तो कई पॉइंट छूट जाएंगे और बाद में बोलोगे ऐसा बताया था वैसा बताया था। अभी देखोगे रेसिस्टेंस या यहां सपोर्ट प्रॉपर तरीके से कल के दिन रिएक्ट करते हुए, काम करते हुए नजर नहीं भी आ सकते। बाजार एक डायरेक्शन में ऊपर जा सकता है, बाजार एक डायरेक्शन में नीचे गिर सकता है, या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहीं भी जाएगा। तो इसलिए ये सब रेसिस्टेंस पर भरोसा करने लायक कल का दिन नहीं, कल का दिन निकल जाएगा एक बार तो फिर परसों का दिन संडे और फिर उसके अगले दिन यानी मंडे का जो ट्रेडिंग डे आएगा उस दिन हम लोग डिसाइड करेंगे। तो अभी जो आपको रेसिस्टेंस मैंने समझाया वो तत्कालिक रेसिस्टेंस है, कल रिएक्ट बाजार अलग तरीके से आपको करता हुआ नजर आ सकता है। सपोर्ट को भी देखोगे तो फिलहाल जो सपोर्ट है वो है 49,000 का, जो कि कल शायद काम करता हुआ, अगर देखो तोड़ना है तो कल ही बाजार 2,000 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, अगर ऊपर जाना है तो कल ही बाजार 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट ऊपर नजर आ जाएगा। तो ये चीज अभी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उस जगह पे प्रॉपर काम करता हुआ नजर नहीं आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बजट के सेशन में जैसे जैसे भाषण वहां पढ़ा जाएगा, जो जो सेक्टर्स को पैसे दिए जाएंगे, मार्केट उसी तरह से रिएक्ट करता हुआ 500 पॉइंट का ऊपर कैंडल बनेगा, 300 पॉइंट का नीचे बनेगा, कभी 700 पॉइंट का कैंडल बन जाएगा, सेंसेक्स में 1,000 पॉइंट के कैंडल आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो ये लेवल्स आपको समझना है कि कहीं ना कहीं बाजार जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए। देखोगे, देखो आपको ना ट्रेड कल कम से कम करना है, अवॉइड ही करना है, मैं तो आपको पहले बोल चुका हूं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप चीजें समझ ही रहे होंगे इन सभी चीजों को, कि बाजार में पहले थोड़ी देर वेट करना है, वेट करने के बाद डिसीजन लेने लायक होगा तो लेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैंने आपको ऊपर के लिए बताया। नीचे का जो लेवल है गाइस वो तो 49,000 का है, लेवल टूटता है तो फिर अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे 47,700 का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, 48,700 का लेवल अच्छा रहेगा। अभी देखो 49,000 को तोड़ता है तो सीधे 48,700 का जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, अगर उस जोन को भी तोड़ता है। देखो ऐसा भी नहीं है कि बाजार जब किसी जोन को तोड़ रहा होगा तो उसके बाद सेलर्स यहाँ पे काबू करने की कोशिश नहीं करेंगे। जरूर अगर नीचे का लेवल टूटेगा तो सेलर्स कोशिश करेंगे, लेकिन कल उठापटक हो सकता है, इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें समझा रहा हूं। जहां तक बाजार के जाने की संभावना है वो कैसे कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखो सेक्टर वाइज क्या होगा, अब देखो कि बैंक्स के अंदर में एनपीए जो है, जो लोग नहीं समझते उनको बता देता हूं गाइस। एनपीए वो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो लोन का पैसा बाजार को दिया हुआ है, किसी व्यापारी को, किसी ट्रेडर को, किसी को दे रखा है पैसा, किसी व्यक्ति को पैसा दे रखा है बैंक ने, वो व्यक्ति या वो ट्रेडर या दुकानदार भाई पैसा अगर नहीं चुका पा रहा है किसी भी कारण से, तो वैसे स्थिति में वो लोन की किस्तें नहीं आ रही है तो उसको बाजार कुछ दिन तक बैंक जो है देखती है, नोटिस भेजती है और फिर नहीं तो फिर उसको वो एनपीए में डाल देती है, क्योंकि उसको किस्तें आने बंद हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं वो बैंक के लिए देखोगे तो वो उसको बर्डन है और उसका असर पड़ सकता है, और ऐसे स्थिति में बैंक से डिक्लेयर कर सकते हैं कि भैया मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो इससे बाजार में उसका असर पड़ता हुआ दिख सकता है। तो क्या बैंक को भी पैसा दिया जाएगा? तो वित्त मंत्री जिस तरह से डायलॉग करेंगे, जिस तरह से अपनी बात को रखेंगे, उसी तरह से बाजार रिएक्ट कर सकता है, बड़े बड़े कैंडल बन सकते हैं। तो मेरा जो मानना है आपको फिर से बताता हूं कि बैंक निफ्टी को लेके गाइस ये वीडियो थोड़ा जरूर लंबा होगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप ध्यान से सुनिए और अपनी राय भी व्यक्त करिए। देखिए चीजों को तो एनालाइज करना ही पड़ता है, थोड़ा समय तो देना ही पड़ता है। अब फालतू के रील वील ये वो देख के 2 घंटा 3 घंटा रात के 12 बजे तक घुमाते रहो अंगूठा उंगली, उससे अच्छा भैया कुछ जरूरत की चीजें देखो, जहां से 4 पैसे बनते हैं, जिससे कुछ पैसे आप कमा लेते हो। तो सीखो ना उस चीज को, लॉस करते रहते हो, सीखोगे, चीजों को एनालाइज करोगे तो समझोगे कहां करना नहीं करना। ये जो बैंक निफ्टी का जो ऊपर का जोन है ना, ये बहुत क्रूशियल जोन है। देखो अभी कल ही सब कुछ डिसाइड नहीं हो जाएगा, कल क्या रिएक्ट करता है उसके बाद अगला मंडे को ही सबसे अच्छा बनेगा ट्रेड। लेकिन बावजूद इसके जो लेवल्स मैं आपको समझा रहा हूं कि 50,000 के ऊपर में बाजार जाके ट्रेड करने लग जाता है तो फिर ये पूरा एरिया रेसिस्टेंस एरिया का रहेगा। तो अभी फिलहाल अप ट्रेंड के विषय में सोचना, मैं जैसा कि लास्ट कई वीडियो में बता रहा हूं, सही नहीं होगा। लेकिन बावजूद बाजार जैसे जैसे रिएक्ट करेगा, मान लो कि कल 49,700 से ऊपर जाके
जाके 50,000 के ऊपर में ट्रेड करने लग गया, 50-300 के ऊपर में ट्रेड करने लग गया। तो बाजार इस तरह से यहां पे अप साइड की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए ये ना सोचिए कि ये एरिया रेसिस्टेंस नहीं है, ये कमाल का रेसिस्टेंस एरिया है। फिलहाल इन सभी जगहों पे सेलर्स का कब्जा है, तो आपको थोड़ा सा रिएक्ट उसी तरह से करना है। अगर आप सपोर्ट के बारे में पूछोगे तो सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट अब सीधे कहां पे है गाइस, ये लो, उससे पहले का गाइस कोई भी सपोर्ट आप ठीक ठाक भरोसेमंद नहीं रहेगा। अगर गाइस 48,000 के लेवल को बाजार या निकालता है, 47,700 का लेवल निकालता है, तो बाजार तेजी से रिएक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये एरिया जो मैंने बॉक्स बनाया आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में, कई वीडियो में बता चुका हूं कि ये 5 जून को मंत्री जी का कैंडल जो खरीदारी हुई थी जबरदस्त 2000 पॉइंट की, तो वहां पे बायर्स बैठे हैं अपना पोजीशन लेके। हो सकता है उसको वो संभालने की कोशिश करे, उसको बचाने की कोशिश करे, तो ये पूरा एरिया ढह सकता है अगर 47,700 का जोन ब्रेक होता है तो अभी नीचे जाने की जहां तक संभावना है, बाजार का जो रिएक्शन है, बाजार जो पिछले 3 महीने से चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए बाजार नीचे जाने की संभावना बिल्कुल बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार खुले और आप पुट साइड में चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चीजें एनालाइज करनी है। अगर आपको प्राइस एक्शन वगैरह धीरे धीरे अच्छा लगता है तो आप यहां पे ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ेंगे। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। और जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं कल के लिए मेरे साथ लाइव, वो आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो इस नंबर पे कॉल करके। फिर से मैं बता दूं गाइस, जो लोग रजिस्टर करेंगे वो पेड है, और पेड क्या लगेगा पैसा, इस नंबर पे कॉल करके आपको पता लग जाएगा। देखो मैं फिल्टर करना चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि सब लोग आए। देखो मैं चाहता तो हूं कि जितना ज्यादा लोग सीखे, मेरे सामने आए, अपने क्वेश्चन पूछे, बातें करें, वो सब चीजें होती रहती हैं, क्योंकि आप सीखोगे। देखो जब आप कम्युनिटी में आते हो ना, सीखते हो, एनालाइज करते हो, अपने सवाल रखते हो, फिर जवाब मिलता है, उसका एक अलग लेवल होता है। जो क्लास में लोग आते हैं, हमारे क्लास जो लाइव चल रही होती है, वहां हम लोग सिर्फ ये कॉल, ये पुट, ये सारी चीजें नहीं होती गाइस, वहां पे लेवल्स होता है, क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, और पैसा अपने आप पीछे आता है गाइस। पैसा ऐसा नहीं है, ऐसे कॉल पुट तो ढेर सारे मिलते हैं, कहां कोई कमा लेता है, नहीं कमाता ना। लेकिन क्लास में आने के बाद चीजों को समझ में आता है कि देखो भैया यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कॉल ले लो, ये पुट लेना, ऐसा कुछ नहीं। रेसिस्टेंस समझो कि भाई यहां से बाजार किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, तो आप खुद से वो डिसीजन लोगे कि मुझे यहां क्या करना चाहिए। ये लेवल्स तक हमारे क्लास के लोग जाते हैं और अपना ट्रेड, अपना जो घर है, यानी कहने का मतलब ये अपना जो उनकी ट्रेडिंग की दुनिया, वो खुद बनाते हैं। ऐसा नहीं कि वो डिपेंडेंट रहते हैं। आप वो क्लास में जब आओगे या कल का दिन आप मेरे से ज्वाइन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब देखो निफ्टी को भी समझ लेते हैं। अगर निफ्टी को देखो गाइड, एक ही वीडियो डालने वाला हूं, वो जो अलग अलग वीडियो डालता हूं मैं सेंसेक्स, निफ्टी और उसका, तो ये एक ही वीडियो है, बजट प्री एनालिसिस वीडियो है, और फिर उसके बाद एक बजट पोस्ट एनालिसिस वीडियो में यहां पे डालूंगा, वो अगले दिन डालूंगा। अभी यहां पे देखोगे, निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी को अगर आप देखते हो तो निफ्टी बड़ा, आप कहोगे सर ये तो जोन आप जो बात कर रहे थे कि ये जो जोन है बड़ा क्रूशियल है, 460 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसको तोड़ता है तो फिर 560 तक आपने कहा था कि वहां तक चला जाएगा, वो भी बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस होगा। तो सर 560 के आसपास बाजार आ गया है, 500 के क्या किया जा सकता है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आपको देखोगे ये जोन ब्रेक करके उसके ऊपर में ट्रेड कर रहा है। इससे पहले भी भाई साहब आपको हिस्ट्री नहीं भूलनी चाहिए। ये देखिए जोन ब्रेक करके बाजार यहां से बूम बूम करके ऊपर ट्रेड कर रहा था और बूम बूम करके नीचे आ गया। तो क्या बाजार ऐसे से करके फिर से नीचे आ सकता है? देखो मानने ना मानने की बात है। अभी फिलहाल हमको यह समझना है कि बाजार जहां पे खड़ा है वो एक हाई क्लास रेसिस्टेंस है। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि बजट में कुछ अगर ऐसा अनाउंसमेंट होता है जिससे बाजार नेगेटिव रिएक्ट करे, यानी कि डाउन ट्रेंड की तरफ रिएक्ट करे, तो क्या बाजार को इसलिए ऊपर लेके आया गया है? बिल्कुल मान सकते हैं। आप देखोगे कि बाजार कहीं कहीं फंसा हुआ होता और वैसी स्थिति में बजट का रिएक्ट डाउन ट्रेंड के लिए होता, निगेटिव होता, तो बाजार यहां से अगर 1000 पॉइंट गिरेगा 700 के जोन से, तो भैया 22,700 से गिरेगा तो 21,700 पहुंच जाएगा बाजार। लेकिन अगर हम बाजार को पहले उठा के कहां से कहां लेके गए, चलिए देख लेते हैं। देखो चीजें एनालाइज करते रहिए। और सेबी का जो एक नया रूल है ना, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूं, तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा वो। अभी देखोगे यहाँ पे नीचे से बाजार उठा के 700 पॉइंट ऊपर खड़ा कर दिया। अब भाई यहाँ पे कल रिएक्ट कर दे मार्केट 1000 पॉइंट नीचे, तो ओवरऑल 300 पॉइंट नीचे मार्केट गिरेगा यार। अगर यहीं पे बाजार होता और यहां से 700 पॉइंट गिर रहा होता, 1000 पॉइंट गिर रहा होता, तो बाजार वाकई में 1000 पॉइंट गिरता। लेकिन अब जब गिरेगा तो 300 पॉइंट ही गिरेगा अगर 1000 पॉइंट गिरा तो चीजें इस तरह से बनाई जा सकती है। बजट है, माहौल बनाया जा सकता है, बहुत कुछ सेलर्स, ऑपरेटर्स बहुत कुछ सोचते हैं, बड़े प्लेयर्स बहुत कुछ सोचते हैं। ये भी हो सकता है कि बाजार अपट्रेंड की तैयारी कर रहा हो और बाजार ऊपर निकल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भैया ये जोन को तोड़कर बाजार ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी ये मान लेना थोड़ा सा समस्या वाली बात है, यानी कि थोड़ा इसमें आपको गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। क्या हम अभी मान ले? हालांकि मैं आपको बता रहा था कि भाई ये जोन तोड़ेगा तो 560 के ऊपर अगर जाता है तो कहीं ना कहीं अपट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो भैया ये बजट के साथ में है, तो ये संयोग है कि प्रयोग है
ये तो बाद में पता चलेगा, कल के सेशन के बाद। अगर वाकई में बाजार में दम है तो बाजार इसके ऊपर आके खड़ा कर देता है कैंडल बजट के दिन, लास्ट सेशन तक 3:30 तक, तो वाकई में यहां पे धुआंधार कुछ हो सकता है। फिलहाल 24,260 के ऊपर जब तक बाजार नहीं जाएगा तब तक हम लोग अब ट्रेंड के बारे में बात नहीं करेंगे कि भैया अब तो ऑल टाइम हाई जा रहा है। तो 24,260 हाई क्लास रेसिस्टेंस है। उससे पहले 23,560, हालांकि कल कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ काम करता हूं नजर आएगा, नहीं आएगा। 860 का एरिया भी, 23,860 का एरिया भी हाई क्लास रेसिस्टेंस है। वाकई में याद रखिएगा कि आप बोलेंगे सर आप बोल रहे थे हाई क्लास है लेकिन यहां तो एक ही कैंडल तोड़ दे रहा है, तो बिल्कुल कल ऐसा देखने को मिल सकता है, कुछ काम आएगा नहीं, इसलिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वीडियो नहीं है ये, बजट प्री जो एनालिसिस है वो वीडियो है, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझने का कोशिश करें। अगर समझेंगे तभी तो ट्रेड बनाएंगे ना गाइस, इंपॉर्टेंट ये है। और उसी तरह से निफ्टी के आधार पर ही सेंसेक्स भी रहेगा, सेंसेक्स कुछ अलग से नहीं करेगा, जैसे जैसे निफ्टी करेगा वैसे यहां पे आपको सेंसेक्स भी करता हुआ नजर आएगा। सेंसेक्स के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि 80,000 लास्ट 80,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो भाई साहब ऑल टाइम हाई के लिए भी बाजार निकलने का कोशिश करेगा। फिलहाल अभी दिल्ली दूर है और आपको तैयारी करनी है, आराम से करिएगा, कोई हड़बड़ी बात नहीं है। निफ्टी का नीचे का जोन भी एक बार आपको मैं समझा देता हूं। तो नीचे का जहां तक जोन है गाइस, तो निचला जोन जहां तक मुझे दिख रहा है वो आप भी जानते हैं कि अब जो क्रूशियल एरिया है वो भैया सीधा सीधी है 22,660। हालांकि उसकी टेस्टिंग अभी नहीं हुई है, 760 के आसपास था बाजार, 780 के आसपास। अगर बाजार 660 के एरिया तक जाता है तो बहुत कुछ यहां पे हो सकता है। लेकिन आप सोचेंगे क्या बाजार 660 तक कहां 500 पे खड़ा है, क्या 900 पॉइंट की गिरावट यहां हो सकती है? भाई बजट सेशन में कुछ भी हो सकता है, बाजार रिएक्ट कर सकता है। एफआईआई का क्या सोच है? एफआईआई का जो सोच है पिछले कई महीनों से अगर आप देखोगे, इलेक्शन से इवन 6 महीना पहले से लगातार बेच रहे हैं, बीच में कभी कभी खरीदते होंगे, लगातार बेच रहे हैं, ओवरऑल बेच रहे हैं। तो क्या वो अपना नजरिया बदलने वाले हैं? अब इसके वजह से डॉलर इंपैक्ट भी बढ़ता है, आप देख रहे हो डॉलर भी, अब रुपया और डॉलर में फर्क जो है बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गणित है वो बिठानी है। अभी जीडीपी का जो अनुमान है वो भी शायद अब नीचे आने की संभावना, देखो अभी मैं सिर्फ संभावनाओं के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी कल ही बजट के सेशन में ही बात करेंगे और लास्ट वीडियो जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें देखेंगे। तो नीचे का जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो 22,600 का बहुत तगड़ा सपोर्ट है, वहां से बाजार अगर रुकता है तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए तो मैं आपको पहले बोल चुका हूं, अगर ऐसी स्थिति होती है, अगर बाजार रिएक्ट करता है नीचे की तरफ, तो फिर आने वाले कुछ समय में बाजार आपको 20,000 का लेवल यानी 20,300 का लेवल की तरफ भी बाजार आपको जाता हुआ दिख सकता है। मैं आपको फिर से बता देता हूं गाइज, ये जो चीज मैं बोल रहा हूं ये मैं धीरे धीरे इन टारगेट्स को, आप समझ रहे हो ना चीजों को, धीरे धीरे इन टारगेट्स को अचीव करते हैं। अगर आप ये समझ रहे हो कि बाजार यहां खड़ा है और बाजार 20,000 जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये जोन ब्रेक होगा तो अगला जोन तैयार है 600 का, अगर वो भी ब्रेक होता है तो बाजार उस तरफ ढल सकता है। अभी कुछ नहीं कह रहा हूं कि बाजार नीचे ही चला जाएगा, कल ही 2,000 गिर जाएगा, कल के 2,000 ऊपर चला जाएगा। नो, आई एम नॉट टेलिंग दिस कि ये बाजार यहां जा रहा है, बाजार यहां जा रहा है। मैं सिर्फ आपको यह समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी लेवल्स को तोड़ता, और आपको समझना भी ऐसे ही है, कभी भी बड़ा टारगेट 2,000-3,000 पॉइंट का लेके नहीं रहना चाहिए। आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि बाजार एक टारगेट को, एक रेसिस्टेंस को अगर टेस्ट करेगा, नीचे सपोर्ट को टेस्ट करेगा तो फिर अगले सपोर्ट को टेस्ट करेगा, इसके चांसेस बनेंगे। उसी तरह से अगले रेसिस्टेंस को टेस्ट करेगा तो ब्रेक करेगा, टेस्ट करेगा, ब्रेक करेगा तो अगले रेसिस्टेंस के चांसेस बनेंगे। तो स्टेप बाय मार्केट अपना काम करता है। तो आप भी स्टेप देखिए ना, मार्केट को गिरना होता 3 महीने तक मार्केट गिरता ही रहा ना, गिर ही रहा है ना ओवरऑल, आप देखोगे नीचे। लेकिन इस बीच में मार्केट यहां से यहां आया, फिर यहां ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 2 दिन ऊपर गया, फिर यहां आया, फिर 2 दिन ऊपर गया, फिर यहां आया, फिर कुछ दिन ऊपर गया, फिर यहां आया, फिर कुछ दिन ऊपर गया, फिर यहां आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो मार्केट इसी तरह से चलता है गाइस, मार्केट ऐसे ही चलेगा क्योंकि यहां सेलर्स, बायर्स, सब तरह के पोजीशन, आपका पैसा खाना भी है, रिटेलर का तो आप जानते ही हैं। और सेबी जो बता रही है कि रिटेलर्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे नियम बना रहे, उस पर जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूं, इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। आप सब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो जल्दी से करिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारा चीज डिस्कशन होगा, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, दुनिया भर की बातें डिस्कशन होगी। ओवरऑल ये चैनल जो आपको नॉलेज के पर्पस से आपको लेना है। मैं यहां पे किसी को ये नहीं कहता कि ये कॉल ले लो, ये पुट ले लो, इधर इतना का बेच दो, इतना ना कोई मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूं, ना ही मैं आपको कोई ट्रेड के लिए उकसाता हूं। मेरा कुछ भी ऐसा काम नहीं है, ना ही मेरा कोई ऐसा जो टेलीग्राम का चैनल, ना ही मैं कोई ऐसा दावा करता हूं कि आप मुझे 5,000 दे दो बदले में 10,000 दे दूंगा। ये सारे चैनल जो मेरे नाम से, हमारे नाम से बने हुए सिन्हा स्टॉक्स के नाम से, सब फेक है। हमारा जो चैनल है वो सिंपल एक चैनल है भाई साहब, @सिन्हा स्टॉक्स स्पेलिंग मिला के जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप कल मेरे साथ बजट वाले दिन लाइव जुड़ना चाहते हैं तो गाइज इस नंबर पे कॉल करिए, 6206381623, ये नंबर पे कॉल करिए और मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ जाइए। डिटेल मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, वहां पे जाके देख लीजिएगा। ये जो ट्रेनिंग, ये जो लाइव सेशन होगा, जो
ये जो कैंप होगा या कैंपेन होगा, जिस जो भी कहें आप इसको जुड़ने के लिए आपको पेड यानी कि पैसे देने पड़ेंगे, पेड चार्जेस बिल्कुल होगा, चार्जेबल होगा, पूरा डिटेल कॉल करके आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।